बार आपने ये वर्ड सुना होगा और बहुत बार अपनी लाइफ में इस चीज को क्रिएट होता हुआ, डेमोन्स्ट्रेट होता हुआ देखा होगा, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग ये वर्ड बोलते हैं कि यार मेरा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। दोस्तों ये होता क्या है आत्मसम्मान? बेसिकली उसके काफी शब्द, आप उसके काफी ऐसे प्रीपोजिशंस निकाल सकते हैं जो कि आपको अलग तरीके से इंपैक्ट करेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आत्मसम्मान क्यों जरूरी है आपके लिए। देखो, आप इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। दोस्तों आज की डेट में अगर बात की जाए आत्मा के सम्मान का, आत्मसम्मान बेसिकली होता क्या है, और ये होना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। अगर आपने अपनी आत्मा का सम्मान कर लिया तो आप किसी भी हाल में किसी भी इंसान से हार नहीं सकते, झुक नहीं सकते। और ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इंपैक्ट करती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान से समझना कि आत्मसम्मान आपकी लाइफ को ऊपर बढ़ाने का सबसे पावरफुल वेपन है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आत्मसम्मान होना इसलिए जरूरी है कि अगर आपने अपनी आत्मा का सम्मान कर लिया तो आपको किसी की आत्मा का सम्मान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने आप को समझना है। तो दोस्तों आज की दुनिया के अंदर बहुत सारी जगह, बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे आस पड़ोसी आपको किस नज़र से देखते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपकी आत्मा का सम्मान आप खुद करते हैं, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आपके नज़रों में आपने कभी भी कोई गलत काम अपने लिए नहीं किया है, तो आप बहुत सही ट्रैक पे हैं। और यहाँ पे ये होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। चार लोग आपके पड़ोसी हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ गलत सोचते हैं। और होता क्या है कि आप कुछ भी कर लो, आपके जो सो कॉल्ड रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेशंस को छोड़ करके, आज की डेट में तो ब्लड रिलेशंस में भी ये चीज़ें क्रिएट हो गई हैं कि आपस में भाई बहन, बहन बहन या भाई भाई की आपस में एक दूसरे को देख करके ये होता है कि मैं ज़्यादा बड़ा हूँ और वो ज़्यादा बड़ा है। लेकिन बहुत रेयर केसेस में होता है ब्लड रिलेशंस के अंदर। बट अगर मैं ब्लड रिलेशंस को छोड़ दूँ तो 95% लोग रिश्तेदारी में एक दूसरे को सिर्फ शो ऑफ करने का दिमाग रखते हैं, और साथ ही साथ वो अपनी आत्मसम्मान के बजाय वो दूसरी की आत्मा से कैसे ऊपर दिख सके इसके ऊपर ध्यान देते हैं। दोस्तों आपने अगर अपनी आत्मा का सम्मान बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, सपोज अगर किसी इंसान ने, बहुत छोटा सा एग्जांपल, आपने किसी को फोन किया, उस इंसान ने किसी कारणवश आपका फोन नहीं उठाया, तो उसमें लोग ये सोचते हैं कि यार उसने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं भी नहीं उठाऊंगा। तो उसको लगता है कि मैं अपनी आत्मा का सम्मान कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि वो अपने आप को शो ऑफ करके, एटीट्यूड दिखा करके ये फील करता है कि ये मेरी आत्मा का सम्मान है। ये नहीं दोस्तों, ये आज तक आप बहुत गलत समझते आ रहे हैं कि आत्मा का सम्मान बेसिकली क्या होता है। देखो, आपने सबसे पहली चीज समझनी है कि आपने कभी किसी के साथ बुरा ना किया हो, मतलब आपकी वजह से किसी को दिक्कत या दुख ना पहुंचा हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये है सबसे पहला आत्मा का सम्मान। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप कभी ना झुके हो। देखो, हर बार आपने ये वर्ड सुना होगा कि आपको झुकना चाहिए, आपको लर्निंग स्टेज पे रहना चाहिए। नहीं, आपको झुकना बिल्कुल जरूर चाहिए, लेकिन उन लोगों के सामने जो आपको कुछ समझते हैं। आज की डेट में आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोसी आपको कुछ नहीं समझते, लेकिन हो सकता है कि आप उनके भी बाप निकले हों इन चीज़ों में, कि उनको ये चीज़ पता भी ना हो। लेकिन इस चीज़ में आपको ये समझना है कि आपको हमेशा अपनी गलतियों को ध्यान में रखते हुए, कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, अपने लिए जीना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है, एक इंसान को बिल्कुल रिस्पेक्ट दो, एक बार दो, दो बार दो। जब वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट लेने के लायक नहीं है ना, तो उसको अपने आगे से ऐसे कर दो, हट यहाँ से। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपकी आत्मा का सम्मान बढ़ेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप हर किसी इंसान के आगे झुको, आपसे छोटा हो झुको, बड़ा हो झुको, लेकिन जब वो इंसान जिसके आगे आप झुक रहे हैं आपका फायदा उठाना स्टार्ट कर दें, तो उसको कर दो हट, साइड हो जा।
फिर आपको नहीं झुकना है, आपको सिर्फ अपनी आत्मा के लिए समझना है। तो ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ का, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, और ये आपको बहुत दिमाग से समझदारी से समझना हो कि आत्मा किस तरीके से आपको रिस्पेक्ट कर सकती है।